औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक दफ़ा मैं किसी के घर गई। मैं इस्लाम से जुड़ी बातें बताती रहती थी। मुझे आदत भी है। किसी अपने रिश्तेदार की लड़की को मैं जिसे हदीस सुनाया करती थी। मैंने कहा, कल मुझे फलाँ ने बहुत डाँटा, मुझे बहुत जलील किया। उस लड़की ने कहा, तो आपने कुछ नहीं कहा? मैंने कहा, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे सब्र दे दो। उसने कहा कि आपको सब्र नहीं मांगना चाहिए था। मैंने कहा, सब्र तो अच्छी बात है। तो मुझसे बहस पर उतर आई। उसने मुझसे कहा, मुझे ये भी तो देखना है कि कौन सा हदीस सही है, कौन सा गलत है। यूट्यूब पर देखेंगे तो इतना बहस पर उतर गई कि मेरी हर बात को गलत कहने लगी। इत्तेफाक से मुझे उसकी ददिहाल में जाना पड़ा क्योंकि उसके दादा का इंतकाल हो गया था। वहाँ मुझे उस लड़की से कोई बहस ना हो इसका मैंने बहुत एहतिमाम किया था, लेकिन किसी बात को लेकर उसने दूसरों से भी मुझे बहस का ज़रिया बनाने लगी। मैं अपने ऊपर शर्मिंदा हुई। आगे चलकर मैंने देखा कि कुछ लोग सोफ़े पर हैं और कुछ लोग ज़मीन पर बैठकर तिलावत कर रहे हैं। मैंने मना करना चाहा, लेकिन मैं जानती थी कि मेरी बात को कोई अहमियत नहीं देगा। मैं चुप होकर पारा लेकर ज़मीन पर बैठ गई। इतने में मैयत को देखने आए एक आदमी ने कहा, बड़ी बेहुकमती हो रही है। कुछ लोग ज़मीन पर बैठे हैं तो कुछ लोग सोफ़े पर। हालांकि मैं भी उस बेहुकमती का सबब बन गई थी, लेकिन मुझे उस आदमी का इस्लाम के हक़ में आवाज़ उठाना अच्छा लगा। आराम के लिए जिधर हदीस की किताबें थी, सब उधर पैर करके लेटी थी। मुझे भी कह रही थी कि मैंने मना किया। मैंने कहा, ये बेहुकमती है, लेकिन बहस आजकल के ज़माने में बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें पैसा तो लगता नहीं है और मुद्दा चाहे छोटा हो या बड़ा, बस बहस चालू हो जाता है। बहरहाल मैंने बहस नहीं किया, लेकिन वो लोग मुझसे ज़बरदस्ती कह रही थी, तो मैंने उनका दिल रखने के लिए बैठने के अंदाज में टेक लगा लिया और फिर तुरंत उठ गई और कहा, मुझे आराम नहीं करना है। कुछ लोग बुरा मान गए, कहने लगे, हम लोग भी पहले बहुत अहमियत देते थे, लेकिन एक मौलाना के बयान से अब हम इतना नहीं सोचते। मैंने कोई बहस नहीं की। ये बात तो आपके ऊपर होती है कि आप अल्लाह ताला की आसमानी किताब और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर कितनी अहमियत देते हो। मुझे सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिखा हुआ की तरफ पैर रख कर नहीं सोच सकती, तो वो तो हदीस और कुरान है। एक मशहूर बादशाह वह सोने जा रहे थे। इत्तेफाक से ताक पर निगाह पड़ी। देखा कुरान मजीद रखा हुआ है। अगर पैर फैलाते तो कुरान की बेदबी होती। चारपाई का रुख बदला, लेकिन इस ख़याल से ना सो पाए कि मेरे कमरे में अल्लाह का फरमान रखा है। उसको समझने और पढ़ने की बजाय गाफिल पड़ा सोता रहूं। सोचा कुरान मजीद को उठाकर पास वाले कमरे में रख आऊं, फिर आराम करूं। यह सोच कर काँप गए। सोचा कि बड़ी बेदबी होगी कि महज अपने आराम के लिए अल्लाह का कलाम को दूसरे कमरे में हटा दूं। अल्लाह की मोहब्बत ही हमें उसकी नाफरमानी से रोकती है। यह आपके ऊपर है कि आप कुरान मजीद और हदीस को या अल्लाह ताला के नामों को कितनी इज्जत देते हैं।